बढ़ते आगे, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में विशाल जनसभा में राहुल गांधी शामिल हुए और इस जनसभा में लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। राहुल गांधी के अलावा मंच पर जयराम रमेश, भूपेश बघेल, दीपांकर भट्टाचार्य, प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह, तारिक अनवर, शकील अहमद खान समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खराब मौसम की वजह से जनसभा में शामिल नहीं हो सके। मंच से अपने संबोधन में राहुल गांधी जमकर गरजे। उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन अकेले ही काफी है, नीतीश जी की जरूरत नहीं है। हमने नीतीश जी पर दबाव डालकर जातीय गणना करवाया। बीजेपी नहीं चाहती थी कि जातीय गणना कराया जाए। हमने नीतीश जी से कहा था कि आपको बिहार में जातिगत जनगणना करवानी होगी, हम आपको छूट नहीं दे सकते। और अब समय आ गया है कि हिंदुस्तान का एक एक्सरे किया जाए ताकि पता चले कि इस देश में किसकी कितनी आबादी है, लोगों की गिनती हो जाए और यह पता चले कि देश में किस वर्ग के कितने लोग हैं, देश में कितने गरीब और कितने अमीर हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि बिहार के मखाने को यहाँ के किसान अपना खून पसीना देकर घंटों पानी में बैठकर तैयार करते हैं। 10 किलो मखाना अमेरिका में 1.5 लाख रुपए का बिकेगा, लेकिन यहाँ हमारे किसानों को इसके लिए सिर्फ 2,500 रुपए मिल रहे हैं। किसानों की मेहनत का पैसा किसानों के हाथ में नहीं जा रहा, इसी को आर्थिक अन्याय कहते हैं। भी चाहती है कि आपका इधर ध्यान जाए, उधर ध्यान जाए, आगे पीछे ध्यान जाता जाए, मगर सामाजिक न्याय पे गलती से भी आपका ध्यान ना चला जाए। नीतीश जी बीच में फंस गए और बीजेपी ने उन्हें रास्ता निकलने का रास्ता दे दिया और नीतीश जी उस रास्ते पे निकल गए। सामाजिक न्याय देने की जिम्मेदारी बिहार में हमारे गठबंधन की है। नीतीश जी की यहां कोई जरूरत नहीं है। यहां पे हम अपना काम कर लेंगे, मिलके हमारा गठबंधन यहां पे जो करना है कर देगा। सिर्फ ये कह रहा हूं कि समय आ गया है कि हिंदुस्तान का एक एक्सरे हो जाए। एक एक्सरे हो जाए, उसके बाद एमआरआई भी हो सकता है, मगर पहले एक एक्सरे हो जाए कि इस देश में किसकी कितनी आबादी है, लोगों की गिनती हो जाए। जनरल कास्ट के इतने लोग हैं, उसमें से अमीर इतने हैं, ओबीसी जात के इतने लोग हैं। माला अमेरिका में 1,50,000 रुपए के लिए जाएगा। गलती कर दी, सॉरी, 1,50,000 लाख रुपए के लिए ये अमेरिका में बिकता है और यहां पे हमारे किसान को 250 रुपए प्रति किलो, 2,500 रुपए 10 किलो के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये पैसा जा कहां रहा है? ये जा कहां रहा है? किसके हाथ में जा रहा है? ये किसान के हाथ में तो नहीं जा रहा ना। तो ये देखिए, इसको कहते हैं आर्थिक अन्याय। आ रहा है। और न्यूज रूम से सहयोगी प्रीतम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रीतम, कल पूर्णिया में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमले उनकी तरफ से किए गए, लेकिन एक बात जो नीतीश कुमार को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि अब उनकी जरूरत नहीं है, इस बयान को क्या माना जाए? क्योंकि इससे पहले जब INDIA गठबंधन बना, नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने की बात हुई तो यह फैसला नहीं लिया गया। एक के बाद एक बैठक की गई और लगातार इस बात को आगे के लिए टालता चला गया इस चीज को कि हाँ, नीतीश कुमार कब संयोजक बनेंगे। तो इस बयान को कैसे जोड़कर देखा जाए? देखिए, नीतीश कुमार संयोजक बनेंगे या नहीं बनेंगे, नीतीश कुमार की पार्टी जो JDU है वो शुरू से कह रहे थे कि नीतीश कुमार को कोई पद नहीं चाहिए। और इसके बारे में वो मिसाल दिया करते थे कि जब 1999 में जब
पश्चिम बंगाल के गायसेल में रेलवे दुर्घटना हुई थी, तो बिना कुछ सोचे उन्होंने रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। तो इस बात की मिसाल जो है जदयू के नेता दिया करते थे, और वो कहा करते थे कि नीतीश कुमार को कोई भी इच्छा नहीं है, उन्हें केवल एक ही इच्छा है। प्रीतम, जेडीयू के नेताओं की तरफ से ये मांग की जा रही थी कि नीतीश कुमार को या तो संयोजक बनाया जाए या फिर पीएम का चेहरा बनाया जाए। हालांकि नीतीश कुमार इस बात से लगातार इनकार करते रहे थे। देखिए क्या है ना कि एक ही साथ आप जो है खट्टा और मीठा नहीं खा सकती हैं। अगर आपको पद नहीं चाहिए था तो फिर अब आपके नेता क्यों बोल रहे हैं कि पद चाहिए? देखिए बात ये सारी बातें होती है, सुविधा की राजनीति होती है। कल तक नीतीश कुमार जो भाजपा को अच्छे नहीं लगते थे, आज भाजपा के लिए वो काफ़ी प्रिय हो गए। और कल तक जो कांग्रेस नीतीश कुमार को अच्छी लगती थी, वो आज नीतीश कुमार अच्छे नहीं लग रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में जब तक रहेंगे, वो अपने हिसाब से एक मजबूत आधार बन के रहेंगे। जब तक सक्रिय राजनीति की बात है, और किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नीतीश कुमार के जाने से फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश कुमार के जाने से फर्क पड़ा है और लोकसभा चुनाव में इसका असर पड़ेगा। लेकिन भाजपा को भी इस बात की सफाई देनी पड़ेगी कि जिस नीतीश कुमार को लेकर पिछले 18 महीनों में जैसे जैसे वर्णमालाओं का इस्तेमाल हुआ है, शब्दों का इस्तेमाल नीतीश कुमार के लिए किया गया है, और भाजपा इस बात को चाहे जो भी कहे, लेकिन ये भाजपा के बारे में कहा जाता है कि जाति जनगणना के पक्ष में वो नहीं थी, क्योंकि जाति जनगणना से सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुई है बिहार में, वो सामान्य जाति की जो आबादी है वो प्रभावित हुई है, और सामान्य जाति का जो वोट है वो भाजपा को जाता है। जब जाति जनगणना की रिपोर्ट 2 अक्टूबर 2023 को जारी हुई थी, गांधी जयंती के दिन जारी हुई थी, तो उस दिन नीतीश कुमार का चेहरा और भाजपा का चेहरा बिल्कुल प्रीतम, और यही कारण रहा कि कल जब मंच पर राहुल गांधी आए तो उन्होंने कहा कि चाहे वो जातीय गणना का मामला हो या फिर INDIA गठबंधन को मजबूती से लेकर आगे जाना हो, कांग्रेस ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। बहुत शुक्रिया प्रीतम आपका तमाम जानकारी के लिए।